चैनल में आपको देखने को मिलेंगी भूतिया और सच्ची घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मैं दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरा काम अपनी सवारी को उठाकर उसकी मंजिल तक पहुँचाना होता है। वैसे तो मैं दिन के वक्त ही ड्यूटी करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तब मैं रात को भी ड्यूटी करता हूँ। ये शहर भी तो रात दिन चलता ही रहता है, इसी कारण रात को भी अच्छी कमाई हो जाती है। वैसे भी रात को ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर अवेलेबल नहीं होते, इसी कारण जो अवेलेबल होते हैं वो थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। मैं भी इसी कारण रात को ड्राइविंग किया करता था, क्योंकि रात को कभी कभी लोग 50-100 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। वो सेफ फील करते हैं, इसी कारण थोड़े पैसे ज़्यादा दे देते हैं। मैं भी इसी का फ़ायदा उठाकर कभी कभी रात को ज़्यादा टैक्सी चलाता हूँ। ये घटना भी मेरे साथ रात को ही घटी थी। वैसे तो मैं शहर में ही गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर सवारी कहे तो शहर के बाहर भी उसे छोड़कर आना पड़ता है। ये किस्सा भी कुछ इसी तरह है। ये समय लगभग रात के 1 बजे था। इस समय पर सारी सड़कें सुनसान होती हैं, लेकिन जिसे यहाँ वहाँ जाना होता है वही रोड पर खड़ा होता है। मैं भी ऐसे ही टैक्सी से जा रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की मिली जिसने मुझे हाथ दिया। मैंने भी टैक्सी रोक ली और वो लड़की सीधा टैक्सी में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने शहर से बाहर का एड्रेस बताया। मैंने उससे पैसों की बात कर ली कि इतने पैसे लगेंगे वहाँ जाने के। उस लड़की ने भी कोई सवाल नहीं किया और उसने कहा चलो। शहर में थोड़े कम पैसे लगते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाने के 50-100 रुपये अलग से लगते हैं। वो लड़की तैयार थी, इसीलिए मैं भी टैक्सी चलाता गया। मैं उस लड़की से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कई कस्टमर सेफ फील नहीं करते अगर टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा सवाल पूछते हैं। वो थोड़ा अनसेफ फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि टैक्सी ड्राइवर उनके बारे में ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण मैं चुप था। लेकिन तभी उस लड़की ने बात करना शुरू कर दिया। वो मेरे बारे में पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को टैक्सी क्यों चलाता हूँ। वो मुझसे बार बार बातें कर रही थी, इसी कारण मुझे भी जवाब देना पड़ रहा था। मैं भी उसको बता रहा था कि रात को पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, इसी कारण मैं रात को ड्राइविंग भी कर लेता हूँ। वैसे भी दिवाली आने वाली है, इसी कारण मैं सोच रहा था थोड़े पैसे जोड़ लूँ और दिवाली पर घर का थोड़ा सामान ले लूँगा। वो लड़की भी बातें कर रही थी, इसी कारण मैं भी उससे बातें करने लगा और उसके बारे में पूछने लगा। वो लड़की भी बिना हिचके अपने बारे में बता रही थी। वो बता रही थी कि वो शहर के बाहर रहती है और काम के लिए यहाँ आती है। वैसे तो अक्सर उसे इतनी देरी नहीं होती है, वो लगभग 6 से 7 बजे घर को निकल लेती है। वो ज़्यादातर बस से ही जाती है, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है, इसी कारण उसे टैक्सी से जाना पड़ रहा है। काफ़ी देर हो गई थी, कोई टैक्सी वाला नहीं आ रहा था। मैं मिला हूँ, इसलिए उसने पैसों की बात नहीं की और जितने में मैं मान गया उतने में वो चल पड़ी। तब उसकी मजबूरी देखकर मैंने भी उससे कहा कि कोई बात नहीं मैडम, 50 रुपये कम दे देना, दिन के वक्त भी इतने ही लेते हैं। चलो आपकी मजबूरी है, आपके लिए थोड़ा कम कर देता हूँ। वो लड़की खुश थी कि उसके थोड़े पैसे बच रहे हैं। ऐसे ही हम बातें करते जा रहे थे। अब शहर ख़त्म था और हम शहर के लगभग बाहर आ गए थे। जैसे ही हम शहर से थोड़ा बाहर आए, वो लड़की अजीब अजीब बातें करने लगी। वो लड़की कह रही थी कि तुम अच्छे ड्राइवर लग रहे हो। ज़्यादातर ड्राइवर तो अकेली लड़की को देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या तुम भी मुझे कहीं सुनसान जगह पर लेकर तो नहीं जाओगे? तभी मैं हंसकर उससे कह रहा था कि मैडम, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा घर अच्छा चल रहा है। वैसे भी इसमें कमाई अच्छी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ऐसे ही हम बातें करते जा रहे थे। ऐसे ही बातें करते करते जैसे उसका पारा बढ़ने लगा, वो अब मुझ पर चिल्ला कर बातें कर रही थी। मैं भी हैरान था कि वो ऐसे चिल्ला क्यों रही है। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी बात पर गुस्सा है, लेकिन धीरे धीरे वो मुझ पर चिल्लाने लग पड़ी थी। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था कि वो मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। अगर बाकी टैक्सी वाले ऐसे हैं तो वो मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। थोड़ा आगे जाकर हम दोनों में बहस सी होने लगी। मुझे खीज आ रही थी कि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रही है।
मेरे मन में ख्याल आया था कि उसे यहीं उतार दूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर उसे यहीं उतार दिया तो कहीं वो भटक न जाए, क्योंकि ये काफ़ी सुनसान सी सड़क थी। तो मैं भी उससे कह रहा था कि तुम्हें घर तो छोड़ ही दूंगा, ज़्यादा बातें मत करो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पीछे कॉलर से पकड़ लिया। अब मेरा दम सा घुट रहा था। मेरी शर्ट मेरे गले पर घूंट रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की अब ऐसा क्यों कर रही है। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि हो सकता है वो कोई लुटेरी हो और मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो। तभी मेरी नज़र आईने में पड़ी। मैंने जैसे ही आईने में देखा, मेरे होश उड़ गए। बैठते वक्त तो वो लड़की ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन आईने में वो एक चुड़ैल जैसी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, उसमें कोई पुतलियाँ नहीं थी। उसके चेहरे पर कई कट के निशान थे। उसके बाल जैसे सफ़ेद हो चुके थे। वो जैसे चमक सी रही थी और उसके जैसे आर पार सा नज़र आ रहा था। मैं डर गया था, क्योंकि यहाँ पर भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसमें ऐसी ही भूतनियाँ होती हैं। मैं ब्रेक लगाकर खुद को बचाना चाहता था। मैंने ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो मेरी नज़र पीछे पड़ी। पिछली सीट पर कोई नहीं था। मैं हैरान सा हो गया कि मुझे पिछली सीट पर कोई क्यों नज़र नहीं आ रहा। ना तो कोई खिड़की खुली और ना ही वो लड़की बाहर गई। मैंने तो डोर अंदर से लॉक कर दिया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं दोबारा गाड़ी में नहीं बैठा और बाहर निकला। मैं तभी एक ढाबे की तरफ भागा। वो ढाबा अभी भी खुला था। जैसे ही मैं उसके अंदर गया, वो लोग मुझे देखकर हैरान थे। मैं बहुत ही हाँफ रहा था और मेरा जैसे रंग सा उड़ गया था। वो ढाबे का मालिक मेरी तरफ देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कहीं मुझे किसी चोर वोर ने तो नहीं पकड़ लिया था। लेकिन मैंने थोड़ी सांस ली और उसको अपना सारा किस्सा बताया। वो मेरी तरफ हैरानी के साथ देख रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया और बैठने को कहा। मैं उसको बोल रहा था कि उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उसने पानी पिलाकर मुझे ठंडा किया और काफ़ी देर मुझसे इधर उधर की बातें की। पहले मेरी सांस फूली थी, अब थोड़ी ठीक हुई थी। तब उसने कहा, यहीं पीछे वाले मकानों में एक लड़की रहती थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका मर्डर कर दिया था। कहते हैं वो लड़की यहाँ अक्सर टैक्सी ड्राइवर को नज़र आती हैं। वो अक्सर टैक्सी ड्राइवर का गला घोंटने की कोशिश करती है। उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने इस किस्से के बारे में अपने कई दोस्तों को बताया तो उन्होंने भी मुझे कहा कि कई बार रात को इसी तरह से उनको भी लड़की नज़र आई है जो उनकी गाड़ी में बैठी और ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद से मैंने कभी रात को गाड़ी नहीं चलाई। मैं इस बात को सोच सोच कर आज भी डर जाता हूँ और रात को गाड़ी नहीं चलाता। अगर कभी सवारी छोड़ने में मुझे रात हो जाए तो मैं कभी गाड़ी में किसी को नहीं बिठाता और सीधा घर को आ जाता। मेरे मन में यही सवाल आता है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर कोई टैक्सी ड्राइवर हवस वाला उसे मिल गया होगा तो कुछ भी हो सकता है।